नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के प्रमुख खेल पुरस्कार अथवा खेल व उनके विजेताओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा भलिंदर ट्रॉफी की, जिसको जीता है महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पर देखिए, भलिंदर में आपको भाला शब्द मिल जाएगा और आपको पता है भाला जो है एक प्रकार का अस्त्र है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में आपको महान अस्त्र शब्द मिल जाएगा। महान अस्त्र महाराष्ट्र है ना, तो भाला अस्त्र है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजा भलिंदर ट्रॉफी जो उसको किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है डेविस कप 2023, इसको जीता है इटली ने। तो डेविस में आपको शब्द मिल जाएगा दे विष। विष मतलब जहर की बात हो रही है। और इटली में ईट। ईट मतलब खाना। तो नॉर्मली आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो जहर है ज़्यादातर खाना में मिलाकर दे दिया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डेविस कप 2023 जो है उसको इटली ने जीता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पहले सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब 2023 की, जिसको जीता है सौरभ कोठारी ने। तो यहाँ पर देखिए स्नूकर को कर लेते हैं स्कूटर, है ना, पहला स्कूटर। मान लीजिए किसी के पास पहला स्कूटर आया है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी भी गांव में पहला स्कूटर आया है तो लोग उसको छिपा कर रखेंगे, ना कि बाहर रखेंगे कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो स्कूटर जो है उसको कहाँ पे छुपा के रखेंगे? कोठरी में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने। ठीक है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 और इसको जीता है हरियाणा ने। तो देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? विजय हजार, यानी कोई व्यक्ति है जो कि 1000 बार विजय कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि हर बार वो दूसरे विपक्षी को हराता होगा, है ना। 1000 विजय उसके नाम हो गई है, तो हर बार वो हराता होगा सामने वाले को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विजय 1000 मिली है क्योंकि सामने वाले सभी हार गए हैं। तो हारने से हरियाणा। तो याद रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हरियाणा ने जीता है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विजय 1000 बार मिली है, मतलब हार का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा है। तो हार से हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कप 2023 और इसको जीता है बांग्लादेश ने। तो देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? अंडर 19 एशिया कप। तो कर लेते हैं, अंडर को कर लेते हैं अंदर, 19 को कर लेते हैं नाइट, और एशिया में आपको एसी शब्द मिल जाएगा, अंडर नाइट एसी। तो आपको पता है एसी कहाँ चलती है? बंगले के अंदर, है ना। रात में जब हम लोग सुस्ताते हैं, तो या फिर ऐसा कहिए कि घर में जब काम करके आते हैं, तो अंडर यानी कि अंदर, किसके अंदर? बंगले के अंदर नाइट में एसी चलाते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे कि अंडर 19 एशिया कप 2023 किसने जीते हैं? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, जिसको जीता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अबुल में आपको शब्द मिल जाएगा आ बुल। बुल की बात हो रही है, बुल मतलब सांड होता है। तो सांड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला हर व्यक्ति क्या करेगा? ना ना, है ना, कि कहीं मारे ना, इस कारण से वो बोल रहा है ना ना ना, यहाँ मत आ। तो आप ऐसे याद रखिए नाना फॉर गुरु नानक देव। ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 चैंपियनशिप 2023 और इसको जीता है जम्मू कश्मीर ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शारीरिक दिव्यांग T20 को कर लेते हैं टू अंटी, T20 टू अंटी, और दिव्यांग मतलब दिव्य, अर्थात ऐसा समझिए कि कोई भी भगवान का दिया हुआ कोई दिव्य जो पावर है वो टू अंटी के अंदर है। तो कौन सी होती है अंटियों के अंदर पावर? आपको पता ही है, बात करना, यानी लगातार वो बात करती रहती है। अगर टू अंटी कहीं पर इकट्ठा हो गए हैं तो लगातार बात करती रहेंगी, यही दिव्यांग उनके पास है, यानी दिव्य अंग उनके पास है। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में जा मुंह शब्द मिल जाएगा, मुंह की बात हो रही है, मुंह से बोलना, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टू अंटी के पास दिव्यांग शरीर कौन सा है? मुंह है। जब भी वो बैठती हैं तो मुंह उनका शांत नहीं होता है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे, नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। केवल याद करने के लिए आप इसको दिल से मत लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 और इसको जीता है भारत ने। तो देखिए सैफ की बात हो रही है,
शेफ कर लेते हैं। शेफ आपको पता है खाना न बनाने वाले को शेफ बोलते हैं। और यहाँ पर भारत की बात हो रही है, आपको पता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 56 भोग होते हैं, 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार की डिश होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शेफ से संबंधित क्या हो जाएगा, भारत। तो शेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है, भारत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, जिसको जीता है पंजाब ने। तो यहाँ पर देखिए मुश्ताक को मस्ताक यानी मस्त कर लेते हैं। और मस्त लाइफ कब होती है, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना। लाइफ मस्त हो जाती है जब जॉब लग जाती है। तो जॉब से पंजाब आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जो है इसको पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट है अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 और इसको जीता है सुभी गुप्ता ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर सुभी में शुभ शब्द लिखा हुआ है। नेशनल मतलब अपने राष्ट्र की बात हो रही है और गर्ल्स मतलब लड़कियों की बात। तो आपको पता है दुनिया में एकमात्र ऐसा देश हमारा ही देश है भारत, जहाँ पर लड़कियों के जन्म को शुभ माना जाता है। क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो देवी का अवतार मानी जाती हैं, है ना। तो देवी का अवतार मानी जाती हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लड़कियों को हमारे देश में शुभ माना जाता है। केवल एकमात्र देश ऐसा अपना भारत ही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शुभ माना जाता है, शुभ से शुभी गुप्ता। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है, सुभी गुप्ता ने। नेक्स्ट है सुल्तान जोहोर कप 2023, जिसको जीता है जर्मनी ने। जबकि भारत की बात करें तो भारत ने कांस्य पदक हासिल किया है, मतलब तीसरे नंबर पर थी। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी की बात हो रही है। और सुल्तान जोहोर, सुल्तान आपको पता है राजा महाराजा जो लोग होते थे उनको सुल्तान बोला करते थे। जोहोर में हौर शब्द मिल जाएगा, हार। तो सुल्तान हार जाता था। जाहिर सी बात है जब सुल्तान हार जाता था तो कोई भी आक्रमणकारी आते थे तो मनी छीन ले जाते थे, है ना। काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाते थे और मनी छीन ले जाते थे सुल्तान को हरा कर। तो याद रखिएगा कि सुल्तान जोहोर कप 2023 किसने जीता है, जर्मनी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, जो कि 2024 में वितरित किया जाएगा। इसको जीता है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यानचंद को कर लेते हैं अध्ययन, ध्यान अध्ययन, अध्ययन करने की बात। चिराग आपको पता है रोशनी के लिए उपयोग किया जाता है। और पहले के टाइम पे जब बिजली नहीं थी तो चिराग का उपयोग किया जाता था। तो आपने देखा होगा जो पहले सफल हुआ करते थे तो उन्होंने बताया होगा आपको कि मैं पहले एकदम चिराग जला के पढ़ाई किया करता था, पूरे ध्यान से पढ़ता था, है ना। चिराग जलाकर ध्यान से पढ़ता था। तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। और यहाँ पर देखिए रंकी रेड्डी, सात्विक में आपको एक शब्द मिल जाएगा सात्विक। सात्विक आप समझते हो ना कि एकदम सात्विक रहना चाहिए, स्टूडेंट को हमेशा ही सात्विक रहना चाहिए, जिससे कि उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर लगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसको चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 और इसको जीता है हरियाणा ने। एक आगे और आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, जिसको महाराष्ट्र ने जीता है। तो उसको मैं आपको आगे याद करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरा। इसमें एक अलग शब्द लिखा हुआ है खेलो इंडिया पैरा, है ना। खेलेगी इंडिया किसमें, पैरा में। तो पैरा क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। जो धान होती है ना, धान की फसल जो होती है, उससे जब उसकी फसल का मतलब कि ऐसा समझिए क्रॉप जो पैडी होती है उसको निकाल लिया जाता है जब, तो उस फसल को निकालने के बाद जो उसका रॉ मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो वो पहले कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। तो हरा से हरियाणा, तो खेलो इंडिया किसमें, पैरा में, जो कि हरा है, हरा फॉर हरियाणा। बाद में वो हरा नहीं होता बल्कि येलो हो जाता है, लेकिन पहले हरा रहता है। तो याद रखिएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 किसने जीता है, हरियाणा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डूरंड कप 2023 और इसको जीता है मोहन बागान फुटबॉल कप ने। अब देखिए डूरंड कप में आपको शब्द मिल जाएगा दो रंग कप। ठीक है, मतलब दो रंग का क्या है, कप है। और आपको पता है कप में क्या पीते हैं, चाय पीते हैं ना। तो चाय जो होती है उसके बागान होते हैं, है ना, चाय के बागान होते हैं। तो बागान से याद हो जाएगा मोहन बागान फुटबॉल कप। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि डूरंड कप 2023 जो है वो मोहन बागान फुटबॉल कप ने जीता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, जिसमें शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है वो है अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
तो आपको पता है कि विश्व भर के जो एथलेटिक्स होते हैं, जब वो चैंपियन बन जाते हैं तो उसके बाद वो अमीर हो जाते हैं, है ना। विश्व भर के जो एथलेटिक्स हैं, अगर वो चैंपियन बन गए हैं तो फिर वो अमीर हो जाते हैं, उनको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं और बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है क्योंकि वो चैंपियन बन गए हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि विश्व भर के एथलेटिक्स जो हैं चैंपियन बनने के बाद अमीर हो जाते हैं, तो अमीर फॉर अमेरिका। इसके बाद अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें प्रथम स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को किसने जीते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं क्योंकि प्रथम स्थान पर है। तो अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपको शब्द मिल जाएगा वर। वर मतलब क्या होता है, दूल्हा। वर वधू की बात मैं कर रहा हूँ, तो वर मतलब होता है दूल्हा। और आपको पता है जब तक लड़कों की जॉब नहीं लग जाती है तब तक उनकी शादी होना मुश्किल है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जॉब लगने के बाद ही वर बनते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो आप बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि जॉब जब तक नहीं लगेगी तो वर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की, जिसको जीता है लियोनेल मेसी ने। साथ ही साथ लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है उसको जीता है सैली एन फ्रेजर प्रिंस ने। तो दोनों के याद करते हैं हम लोग लॉरियंस से, क्योंकि आपको अगर लियोनेल मेसी नाम याद आएगा तो आपको पता चल जाएगा मैन है, और सैली एन फ्रेजर प्रिंस जो हैं अगर उनका नाम आए तो आप याद रखिएगा कि ये फीमेल हैं। तो मैन और वुमेन का तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा सैली वाले में तो सैली को साली कर लीजिएगा जो कि वुमेन से रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉरियंस में आपको शब्द मिल जाएगा लोरी, ठीक है, लॉरियंस लोरी। और लियोनेल में आपको एक शब्द मिल जाएगा लियोनेल मेसी में, मेसी को कर लेते हैं माँ सी, ठीक है। तो लोरी अगर सुनना पसंद करते हैं बच्चे तो कैसे सुनना पसंद करते हैं, माँ सी लोरी, है ना, जैसे माँ सुनाती हैं लोरी वैसे। या फिर ये भी आप बोल सकते हो कि अगर माँ उपलब्ध नहीं है तुरंत लोरी सुनाने के लिए तो फिर मौसी लोरी सुना रही हैं। तो याद रखिएगा कि लॉरियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है वो लियोनेल मेसी ने जीता है। फिर लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन को याद करना है तो यहाँ पर देखिए सैली को कर लेते हैं सोली, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर लोरी सुनाएंगे तो सो लेगा सामने वाला, तो ऐसे आपको इनका भी नाम याद हो जाएगा। इसके बाद अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2023, जिसको जीता है अर्जेंटीना ने। अब देखिए यहाँ पर फीफा शब्द लिखा हुआ है, फीफा को याद करने के लिए कर लेते हैं फूफा, फीफा फूफा। और आपने देखा होगा फूफा जो है वो हमेशा नाराज़ ही रहते हैं। अगर नाराज़ होने की बात करें तो सबसे ज़्यादा फूफा ही आपको नाराज़ दिखेंगे, शादी ब्याह या फिर कोई भी फंक्शन हो तो फूफा जो है वो नाराज़ होने के लिए जाने जाते हैं। तो मान लीजिए फूफा को कोई भी चीज़ चाहिए और अर्जेंट में उनको वो चीज़ ला के ना दी गई तो फूफा नाराज़ ही हो जाएंगे, है ना। तो अर्जेंट में चीज़ें फूफा को उपलब्ध करवानी पड़ती हैं अगर आप चाहते हो कि फूफा नाराज़ ना हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है। अब अगला है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, और ये जीता है उरुग्वे ने। तो यहाँ भी फीफा की बात हो रही है लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंडर 20 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अंडर में आपको एक शब्द मिल जाएगा डर, और फूफा कर लेते हैं फीफा को, तो फूफा का डर। तो फूफा का डर इतना होता है कि फूफा के सामने लोग नहीं बैठते हैं। अगर गलती से कहीं लोग बैठे हैं और फूफा आ गए तो वहाँ से सब क्या करते हैं, उड़ लेते हैं, मतलब भाग लेते हैं, ठीक है, उड़ लेते हैं या फिर भाग लेते हैं आप बोल सकते हो, है ना, फूफा के डर से। तो उड़ना फॉर उरुग्वे। तो याद रखिएगा कि फीफा अंडर 20 जो वर्ल्ड कप है उसको उरुग्वे ने जीता है। फिर अगला है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023, जिसको जीता है स्पेन ने। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फीफा महिला वर्ल्ड कप। फीफा मतलब फुटबॉल से रिलेटेड हो गया ना, और फुटबॉल जो है महिलाएं खेल रही हैं। तो आपने देखा होगा फुटबॉल अगर सही तरीके से किक ना की जाए तो पैर में बहुत खतरनाक लगती है ना, पैर के टूटने के भी चांस होते हैं अगर सही से फुटबॉल को किक ना किया जाए। तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई महिला जो है वो, क्योंकि महिलाओं के पैर ज़्यादातर ज़्यादा मजबूत नहीं होते पुरुषों की अपेक्षा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर किसी महिला ने फुटबॉल को हिट किया है तो उनके पैर में पेन होगा, है ना। तो पेन फॉर स्पेन। तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है वो स्पेन ने जीता है। इसके बाद अगला है फीफा क्लब विश्व कप 2023, और इसको जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने।
तो कुल मिलाकर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये क्लब वाला विश्व कप है, तो जो भी टीम होगी उसके नाम के पीछे फुटबॉल क्लब लिखा होगा, ना कि किसी भी देश का नाम आएगा। जैसे अर्जेंटीना, स्पेन मैंने आपको याद करवाया फुटबॉल वाले में, तो उनका नाम नहीं आएगा, पीछे फुटबॉल क्लब लिखा होगा उस टीम का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फुटबॉल सही तरीके से अगर हिट ना की जाए तो दर्द होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, अगर आपने फुटबॉल खेली है तो आप सीधा सा बोल सकते हो कि हाँ सही है, फुटबॉल को अगर सही तरीके से हिट ना करें क्लब में, क्योंकि सीखते हैं, है ना, तो क्लब में जब सीखने जाते हैं और रियल में दर्द होता है अगर फुटबॉल को सही तरीके से हिट ना करें। तो क्लब में सीखने गए और रियल में दर्द होता है, ये फील हुआ जब फुटबॉल को सही तरीके से हिट नहीं किया। तो ये आपको याद हो जाएगा, मैं दर्द, रियल में दर्द फॉर मैड्रिड। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023, और ये जीता है भारत ने। तो इंटर कॉन्टिनेंटल की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि इंटर कर गया कांटा, ठीक है, किस में, फुटबॉल में। तो जाहिर सी बात है, फुटबॉल में हवा होती है और उसमें इंटर कर जाए कांटा तो वो पंचर हो जाएगा, तो फिर उसका पंचर बनवाना पड़ेगा और हवा भरनी पड़ेगी। तो भरना पड़ेगा क्या, हवा, तो भरना फॉर भारत। ठीक है, भरत, भारत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंटर कॉन्टिनेंट फुटबॉल कप 2023 जो है इसको किसने जीता है, भारत ने जीता है। तो ये फुटबॉल वाले हम लोगों ने याद कर लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे, आपको याद करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आज से आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की, और इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला से रिलेटेड बात हो रही है, और T20 को कर लेते हैं टी, और 20 में लिखा हुआ शब्द है टू अंटी, 22 है ना। तो टी लेके आई कोई भी महिला टू अंटी के लिए, तो टी लेके किस में आएंगे, ट्रे में लेके आएंगे, है ना। ट्रे में तो टी का कप रखा होता है, तो ट्रे में लिया, तो ट्रे लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। फिर अगला है फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी, जिसको 2023 में जीता है कर्नाटक ने। अच्छा, कर्नाटक में आपको एक शब्द मिल जाएगा कर्ण, या फिर कुंभकर्ण, है ना, कुंभकर्ण शब्द भी मिल जाएगा ना, और कर्ण भी मिल जाएगा। कर्ण आपको पता है सूर्य पुत्र थे, सूर्य मतलब सन, तो सन फॉर संतोष। तो कर्ण से याद करना है तो ऐसे याद रखिए, कुंभकर्ण से याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि कुंभकर्ण को कभी भी खाने में संतोष नहीं होता था, है ना, उसके पास कितना भी खाना हो उसको संतोष नहीं मिलता था खाने से। तो ऐसे याद रखिएगा कि कुंभकर्ण को खाने से संतोष नहीं मिलता था। तो संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है, कर्ण फॉर कुंभकर्ण यानी कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023, और इसको जीता है भारत ने। साथ ही साथ एक और है जो है पहला महिला कबड्डी लीग 2023, इसको जीता है उमा कोलकाता टीम ने। कोलकाता किसकी राजधानी है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल की। कबड्डी में एक शब्द लिखा हुआ है काबा, काबा एक क्या होता है, पक्षी होता है, काबा मतलब कौवा, और कौवा एक पक्षी होता है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जब याद आएगा तो कोलकाता अपने आप याद आ जाएगा। तो ये तो आपको याद हो चुका है। अब अगर एशियन कबड्डी की बात करें चैंपियनशिप की, तो इसमें भारत ने जीता है। भारत को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे, और आपको पता है कि सोने की चिड़िया अगर बोले चिड़िया तो चिड़िया पक्षी है, और काबा भी एक पक्षी है, कौवा भी पक्षी, चिड़िया भी पक्षी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है, भारत ने। तो ये दोनों आपको याद हो चुके हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपसे समझ में आ जाएगा कि एशियन की बात हो रही है मतलब एशिया की टीमों ने खेला होगा, तो जाहिर सी बात है देशों का नाम आएगा, और अगर किसी देश के अंदर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है क्षेत्र वाले नाम आएंगे, है ना। तो ऑप्शन देखिए क्लियर होगा, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। आप एक दो बार रिवीजन करना, और मैं क्विज सॉल्व करवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पर क्विज सॉल्व कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, और इसको जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ नाम और बताने वाला हूँ जो कि ग्रैंड प्रिक्स यानी F1 कार रेसिंग से रिलेटेड अवार्ड हैं। तो जैसे कि इटालियन के अलावा डच, बेल्जियम, हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रिया, कनाडाई, स्पेनिश, मोनाको और बहरीन, ये सब के सब जो हैं इनको जीतने वाले एक ही हैं जो है मैक्स वेरस्टैपेन। तो कैसे मैं आपको याद करवाऊंगा, यहाँ पर देखिए कार रेसिंग की बात हो रही है,
तो कार रेसिंग अगर दूसरे और हैं, दो और हैं, उनको मैं अलग तरीके से याद करवाऊंगा, इनको केवल कार रेसिंग से याद करवाता हूँ। तो कार रेसिंग की बात हो रही है, तो अगर कार रेस मान लीजिए लंबी दूरी के लिए हो तो जाहिर सी बात है कार में स्टेपनी की भी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए गलती से किसी की कार पंचर हो गई तो स्टेपनी बदल के फिर से रेस लगा सकते हैं, है ना। तो अगर कार रेसिंग हो रही है, मान लीजिए इतने सारे देशों में लगातार कार रेसिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्टेपनी की जरूरत पड़ेगी कार में। तो स्टेपनी से आपको याद हो जाएगा वेर स्टेपन। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि कार रेसिंग वाले जो हैं उनके ज़्यादातर के मैक्स वेर स्टेपन विजेता हैं। अब दो ऐसे हैं जिसमें वेर स्टेपन नहीं हैं, एक है सऊदी अरब और एक है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो इन दोनों के हैं सर्जिया पेरेज। कौन है? सर्जिया पेरेज विजेता हैं। तो दोनों को याद करेंगे, इन दोनों के अलावा बाकी सबके मैक्स वेर स्टेपन हैं 2023 वाले के। तो सऊदी अरब में आपको शब्द मिल जाएगा सऊदी रब, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सऊदी रब। रब की बात हो रही है, रब मतलब होता है भगवान। और सर्जिया पेरेज में आपको शब्द मिल जाएगा सर्जरी और पैर। तो जाहिर सी बात है अगर किसी की परिवार में सर्जरी हो रही है तो परिवार के सभी सदस्य रब यानी भगवान के पैरों में विनती करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है उसके विजेता कौन है? सर्जिया पेरेज हैं। अजरबैजान को याद करना है तो बाईजान में आपको बेजान मिल जाएगा शब्द। तो आपको पता है जब सर्जरी होती है तो बेहोशी की इंजेक्शन लगती है तो शरीर बेजान रहता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है उसको सर्जिया पेरेज ने जीता है। तो दो जो हैं सऊदी अरब और अजरबैजान, इनको सर्जिया पेरेज, बाकी सबको मैक्स वेरस्टेपेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 की। साथ ही साथ महिला हॉकी 5S एशिया कप 2023 दोनों को जीतने वाली जो टीम है वो भारत की टीम है, ठीक है। यानी भारत ने इन दोनों को जीता है। उसके अलावा IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भी भारत ने जीता है। तो तीनों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, पुरुष हॉकी, महिला हॉकी और महिला मुक्केबाजी। मुक्केबाजी मतलब ऐसा समझिए किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, ठीक है। किसी महिला ने किसी पुरुष को मुक्का मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि पुरुष ने किसी महिला से हाँ करवाने के बारे में सोचा। मान लीजिए कोई किसी के पास जा रहा है और उसके सामने प्रपोजल रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हाँ करवाने के लिए गया। उसने कुछ कोशिश की कि हाँ करे, लेकिन सामने वाली महिला ने हाँ नहीं की, ठीक है। हाँ नहीं की बल्कि उसको क्या किया? मुक्का मार दिया। और जब बात होती है मुक्के की ना, तो मुक्का उसका ज़्यादा लगता है जिसका जितना ज़्यादा भारी हो। यानी मुक्का जिसका ज़्यादा भारी होता है उसका मुक्का ज़्यादा लगता है। तो पुरुष गया, उसने हाँ के लिए गया था प्रपोजल लेके, हाँ नहीं की महिला ने, बल्कि उसने मुक्का मार दिया। और मुक्का कैसा था? भारी था, तो अच्छा जम के लग गया। तो भारी फॉर भारत, ठीक है। तो इन तीनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखिए ना 5S जो लिखा हुआ है, तो 5 यानी 5, 5 को कर लेते हैं पंच। तो पंच मारा, क्यों? क्योंकि पुरुष गया था हाँ करवाने के लिए अपना प्रपोजल लेके, तो महिला ने पंच मारा, हाँ नहीं की, यानी पंच मारा अर्थात मुक्का मारा। कैसा मुक्का मारा? भारी मुक्का मारा, भारी फॉर भारत, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना? पंच से आप याद रखिएगा क्योंकि हॉकी वाले अभी एक दो और आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2023 की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2023 की, जिसको जीता है सौराष्ट्र ने। अब रणजी में आपको शब्द मिल जाएगा रण। रण मतलब रन की बात हो रही है। रन आपको पता है क्रिकेट से रिलेटेड है। तो हर खिलाड़ी चाहता है कि वो कितने रन मारे? कम से कम 100 रन मारे, है ना। हर खिलाड़ी यही चाहता है ना कि कम से कम 100 रन मारे। तो रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है? 100 से सौराष्ट्र ने। तो रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23, जिसको जीता है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, एक ही बात हो गई ना। इंग्लिश से बोलूँ मैं या फिर अंग्रेजी बोलूँ, तो अंग्रेजी से याद करते हैं। अंग्रेजी में आपको शब्द मिल जाएगा अंग। अंग्रेजी, अंग की बात हो रही है। मैनचेस्टर में चेस्ट, तो चेस्ट क्या है? शरीर का एक अंग है। तो ऐसे याद रखिएगा कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी प्रीमियर लीग 2022-23 की विजेता कौन है? मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब है, ठीक है। इसके बाद अगला है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, और इसको जीता है महाराष्ट्र ने।
अच्छा, खेलो इंडिया से मुझे ऊपर का एक पॉइंट याद आ रहा है जो कि मैंने आपको याद करवाया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, और मैंने आपको याद कैसे करवाया था कि यूनिवर्सिटी में वर शब्द लिखा हुआ है और वर बनने के लिए जॉब चाहिए। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि कोई बोल रहा है कि खेलो इंडिया के यूथ गेम, है ना, इंडिया के यूथ क्या खेलो? गेम खेलो। और इंडिया के यूथ की बात हो रही है, मतलब बोल रहे हैं पूरे राष्ट्र की बात करें, ना कि किसी एक राज्य की बात करें या फिर ना किसी एक यूनिवर्सिटी की बात करें कि केवल यूनिवर्सिटी वाले बस खेलें। बोल रहे हैं कि इंडिया के यूथ गेम खेलो, यानी पूरे राष्ट्र को आमंत्रण है, निमंत्रण है कि गेम खेलो। राष्ट्र फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है किसने जीता है? महाराष्ट्र ने, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शतरंज वर्ल्ड कप 2023 की, और इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो यहाँ पर देखिए शतरंज वर्ल्ड कप की बात हो रही है। शतरंज में आपको शब्द मिलेगा 7 रंग। मान लीजिए 7 रंग है जिनमें से एक रंग ब्लैक भी है, तो अगर सबको इकट्ठा मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ब्लैक बनेगा, है ना। अगर ब्लैक है और फिर उसमें सब रंग मिला दिए जाएं तो सबको ब्लैक ही बन जाना है। तो ब्लैक मतलब काला, काला फॉर कार्लसन। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि शतरंज वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, अब अगला है महिला प्रीमियर लीग 2023 जो कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुंबई में आपको मॉम शब्द मिल जाएगा। मॉम मतलब माँ, और महिला में प्रिय, प्रीमियर में प्रिय शब्द मिल जाएगा। तो महिला में सबसे प्रिय बच्चों की कौन होती है? मॉम होती है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महिला प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, इसके बाद अगला है PIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, और इसको जीता है जर्मनी ने। अच्छा, इससे पहले मैंने 5S वाले याद करवाए थे। मैंने आपको बताया था पंच मारने वाला, है ना, मुक्का मारने वाला। मुक्का कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए, भारी फॉर भारत देश। तो वो तो आपको याद हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है पंचवंच, यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, यानी पुरुष को किसी ने हाँ कर दी है, पुरुष को किसी ने हाँ कर दी है पूरे विश्व भर में। मतलब वो कहीं भी जाए विश्व भर में उसको हर कोई हाँ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके पास पर्याप्त मनी होगी, यानी बहुत सारा पैसा होगा, है ना। तो मनी को देख के लोग हाँ कर रहे हैं, तो मनी फॉर जर्मनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने। अच्छा, हॉकी से रिलेटेड 2 और हैं, उनको भी मैं यहाँ पर याद करवा देता हूँ। एक है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 और एक है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। दोनों को भारत ने ही जीते हैं। मैंने आपको हॉकी वाले में पंच वाला याद करवाया था। अच्छा, पंच किसी को जोरदार भारी वाला पड़ जाए तो जाहिर सी बात है उसको रोना आ जाएगा, मतलब उसके आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो गया तो था हाँ करवाने, लेकिन हाँ करवाने की जगह उसको पंच पड़ गया, भारी वाला मुक्का पड़ गया, तो अब उसके आंसू आ रहे हैं। तो हॉकी प्लस आंसू, आंसू से एशियन और एशिया कप आपको याद आ जाएगा। एशिया को आंसुआ कर लेते हैं और एशियन को आंसुअन। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि इनके भी विजेता कौन सी देश है? भारत है। याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 की। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 3। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप में भारत का स्थान कितना है, रैंकिंग कितनी है, तो 3 है। तो भारोत्तोलक को तिलक कर लेते हैं, भारोत्तोलक, कोई अलग से अंतर नहीं होगा बल्कि 3 शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भारोत्तोलक, भारोत्तोलक यानी 3 स्थान है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला है? तो मिला है कांस्य पदक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डायमंड लीग। तो जाहिर सी बात है डायमंड मतलब क्या होता है? हीरा होता है ना। और किसी के पास डायमंड हो तो जाहिर सी बात है उसको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो कैश उसके आगे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डायमंड बहुत ज़्यादा कैश के बराबर है। तो कैश फॉर कांस्य पदक। तो याद रखिएगा कि ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप की, जिसको जीता है भारत ने।
तो यहाँ पर देखिए महिला और वॉलीबॉल में बाली शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ की महिलाएं कानों में बाली पहन के रखती हैं, भारत की। तो आपको ऐसे ये आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगला छठवां युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, और इसको जीता है हरियाणा ने। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अंदर की बात हो रही है, तो हरियाणा राज्य का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा की बात हो रही है, और हरियाणा में आपको शब्द मिल जाएगा हराना, और मुक्केबाजी में शब्द मिल जाएगा मुंह के बाजी, ठीक है, यानी मुंह की बात हो रही है। मुंह से बात करने की बात की जाए अगर, है ना, मुंह से बोलने की बाजी की सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन बोल सकता है, कौन सबसे ज़्यादा बातें कर सकता है, तो जाहिर सी बात है महिलाओं से कोई भी नहीं जीत सकता मुंह की बात से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि महिला अगर मुंह की बात पर बाजी लगाएं तो उनसे हर कोई हार जाएगा। तो हारना फॉर हरियाणा। तो ऐसे आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद अगला है दलीप ट्रॉफी, और दलीप ट्रॉफी को जीता है साउथ जोन ने। साउथ जोन यानी दक्षिण जोन ने। दलीप जो है वो दा से स्टार्ट होता है और दक्षिण भी दा से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि दलीप ट्रॉफी 2023 को किसने जीता है, साउथ जोन यानी दक्षिण जोन ने। फिर अगला पॉइंट है UEFA चैंपियनशिप लीग 2023, और इसको जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए UEFA, ऐसा लग रहा है जैसे शब्द में लिखा हो उफ, ठीक है, उफ टाइप का। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी के चेस्ट में पेन है तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से उफ निकल जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि UEFA चैंपियनशिप लीग 2023 किसने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने। फिर अगला है WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, और इसको जीता है मिस्र ने। तो इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो W लिखा हुआ है ना उससे याद करेंगे इसको, क्योंकि अभी तक W वाले तो कोई आए नहीं। तो W में आपको शब्द मिल जाएगा द ब्लू। अच्छा, ब्लू से मुझे एक नदी का नाम याद आता है, नील नदी। और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे मिस्र को कहते हैं। बन गया ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, मिस्र ने जीता है, ठीक है। अगला जो है पॉइंट वह है SAFF चैंपियनशिप 2023, और इसको जीता है भारत ने। अच्छा, SAFF को कर लेते हैं शेफ़ मतलब किचन में खाना बनाने वाले को किस शेफ़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए भारत को कर लेते हैं भरता बनाना, मतलब बैगन का भरता बनता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भरता जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बनता है, खाया जाता है ना। तो कुल मिलाकर भरता बनाने में किसकी ज़रूरत है, शेफ़ की। तो SAFF चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है, भारत ने जीता है, ठीक है। अब अगला है ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जीते हैं 202 पदक, 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 जीते हैं कांस्य, ठीक है। तो कुल 202। तो अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में कुल पदक पूछे जाते हैं अगर, तो 2023 में 202 लिखा ही हुआ है, फिर बाद में 3 लिखा हुआ है। तो ऐसा आप क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है वह है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। 21 से 23 तक चली है वैसे, तो 23 कर लेते हैं क्योंकि लास्ट 23 में था। तो इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट की बात हो रही है, और टेस्ट लिया जाता है ना। स्कूल में या फिर कॉलेज में टेस्ट क्या किया जाता है, लिया जाता है बच्चों का। तो टेस्ट लिया ऑस्ट्रेलिया, दोनों मैच किए ना। तो याद हो गया आपको, कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान। तो भारत की रैंकिंग है 7। तो कुश्ती सत्ती है ना, सत्ती मतलब 7, क्लियर हो रहा है ना। तो ये भी याद हो गया, भारत को रैंकिंग आपको याद हो गई। अब अगला जो है वो है 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जिसको जीता है डिंग लीरेंग ने, जो कि चीन के हैं। तो यहाँ पर देखिए 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है। 17वें में लिखा हुआ है एक साथ 7 रंग, ठीक है, शतरंज 7 रंग। क्या लिखा हुआ है 17 में 1 और 7, तो एक साथ 7 रंग। तो एक साथ 7 रंग कब दिखते हैं, तो आप बोलेंगे रेन के समय, है ना। जब रेन होती है, बारिश होती है, तो इंद्रधनुष बनता है, तब एक साथ हमको 7 रंग दिखते हैं। रेन फॉर आपको याद हो जाएगा यहाँ पर, इनका नाम लीरेन, ठीक है। तो डिंग लीरेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 जो है वो जीता है डिंग लीरेन ने, ठीक है। इसके बाद अगला है ला लीगा 2023, जिसको जीता है बार्सिलोना ने। तो यहाँ पर देखिए ला लीगा में आपको लाली शब्द मिल जाएगा। लाली लिपस्टिक की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई लाली लगाता है तो उसको वैसलीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिप्स में। तो वैसलीन फॉर बार्सिलोना। तो याद रखिएगा ला लीगा 2023 जो है उसको किसने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है।
फिर अगला है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तालिका, जिसमें भारत का स्थान है 3 और प्रथम स्थान पर है जापान। तो भारत का स्थान याद करते हैं। यहाँ पर देखिए एशियन एथलेटिक्स, एसी में लेटना, और एसी में लेटेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, तो टी मांगेंगे पीने के लिए, टी फॉर 3। तो भारत की रैंकिंग याद हो चुकी है ना, जापान पहले स्थान पर है, तो ऐसा समझिए एसी में लेटे तो हाथ पैर एकदम कैसे हो गए, ठंडे हो गए। तो जाहिर सी बात है ये बोल देता ना कि एकदम जो हाथ पैर हैं वो पानी जैसे ठंडे हो गए हैं, है ना, पानी फॉर जापानी। तो ये याद हो गया आपको दोनों चीज़ें। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तालिका, जिसमें भारत का स्थान है 19 और प्रथम स्थान पर है चीन। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हो, पैरा एथलेटिक्स। कुल मिलाकर पैरा शब्द, अगर ये शब्द आप जानते होंगे तो ये दोनों चीज़ आपको याद हो जाएगी। पैरा एक रॉ मटेरियल होता है पैडी का, पैडी मतलब धान जिससे राइस मिलती है ना। तो राइस से पहले पैडी होती है, और पैडी के अलावा जो खेतों में रॉ मटेरियल बचती है उसको पैरा बोलते हैं। तो पैरा जो होता है वो उससे अन्न निकाल लिया जाता है, तब वो रॉ मटेरियल बनता है ना। तो अन्न फॉर 19 तो भारत की रैंकिंग याद हो गई। और पैडी यानी धान या फिर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, चीन, है ना, मैंने आपको याद करवा दिया है पहले से ही। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तालिका में भारत का स्थान 19 और प्रथम स्थान पर है चीन। ठीक है, याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23, और इसको जीता है नीदरलैंड ने। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, पुरुष हॉकी प्रो लीग, प्रो शब्द अलग से लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कोई पुरुष है जो हाँ करवाने मतलब अपना प्रपोजल लेके जा रहा है किसी लड़की के सामने, और हाँ करवाने में वो प्रो है, ठीक है, उसको महारत हासिल है, ऐसा समझिए प्रो है, ठीक है। तो प्रो है कोई भी, तो जाहिर सी बात है मतलब वो निडर है एक तरीके का, कितने भी मार खा ले वो सुधरने वाला नहीं है। कैसा है, निडर है, निडर फॉर नीदरलैंड। कुल मिलाकर आपको हॉकी वाले में ज़्यादा ध्यान देना है। हॉकी वाले बहुत सारे हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 2 तरीके हैं याद करने के। एक तरीका मैंने आपको याद करवा दिया मारपीट से संबंधित, है ना, तो हाथ भारी जिसमें रहेगा भारी फॉर भारत हो जाएगा। आंसू आएंगे, एशिया से रिलेटेड अगर हॉकी है उसमें भी भारत हो जाएगा। पंच से रिलेटेड हॉकी है तो उसमें भी भारत हो जाएगा, ठीक है, 5S जिसमें लिखा होगा। नहीं तो ऐसे याद रखिएगा कि जिसमें आपको लिख कर आएगा FIH तो उसमें अलग अलग है, बाकी सब में भारत हैं, ठीक है। तो FIH लिखा हुआ 2 में आया। एक प्रो है, तो प्रो है मतलब निडर है, गधा है, मार कितना भी खाए सुधरने वाला नहीं है। और दूसरा वाला मैंने आपको बताया था जर्मनी वाला, ठीक है, विश्व जो जिसको हाँ कर रहा है, पूरे विश्व में हर कोई हाँ कर रहा है क्योंकि उसके पास पर्याप्त मनी है। तो वो आपको याद हो गया ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 बचते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ट्रिक नहीं बना पाया, तो इनको आपको खुद से याद रखना है। एक है पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 जिसको महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीते हैं, और एक है फर्स्ट ग्लोबल शतरंज लीग जिसको त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता है। तीन दोनों को आप खुद से याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।